मित्रों, हमारे देश में कई ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं जिनका रहस्य अभी तक सामने नहीं आया है। चाहे इसमें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में हो या फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ मिस्ट्री हो। शास्त्री जी की मृत्यु के 5 साल बाद ही 30 दिसंबर 1971 को भारतीय अंतरिक्ष स्पेस प्रोग्राम के जनक और वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की मौत उन्हीं के फेवरेट रिजॉर्ट में एक कमरे में रहस्यमयी तरीके से हो गई। यहाँ तक कि इतनी बड़ी घटना की उस समय कोई जांच तक नहीं हुई थी। विक्रम साराभाई जी की नजदीकी अमृता शाह जी ने अपनी किताब में लिखा था कि विक्रम साराभाई ने मुझे बताया था कि मुझ पर अमेरिकन्स और रशियंस नज़र रखे हुए हैं, और इस तरह की घटनाएं लगातार होती ही रही। 2014 से पहले के 15 सालों में ही भारत ने इसरो के 684 वैज्ञानिकों को खो दिया। इसमें से कुछ मुख्य वैज्ञानिकों की रहस्यमय मृत्यु 2009 से 2013 के बीच हुई थी। ये सारी की सारी घटनाएं मिस्टीरियस थी। जैसे 2009 में 48 वर्ष के लोकनाथन महालिंगम जी, जो कि कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन के वैज्ञानिक थे, वो एक दिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते करते अचानक गायब हो गए और उसके 5 दिन बाद ही काली नदी में उनका शव पाया गया। 2010 में एम अय्यर, जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक इंजीनियर थे, वो भी अपने घर में अचानक मृत मिले थे। 2011 में भी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के एक और वैज्ञानिक उमा राव ऐसे ही मृत पाए गए थे। उसके बाद के जोश और अभीष्म शिवम, जो कि भारत के सबसे पहली न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन यानी INS पर काम कर रहे थे, वे भी एक दिन रेलवे ट्रैक के पास मृत पाए गए। इसके अलावा पार्थ प्रीतम बाग और उमंग सिंह जी, जो कि बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक थे, वे भी 2009 में उनकी अपनी लैब में जले हुए मिले थे, जबकि उनकी लैब में कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं था। ऐसे ही 8 और वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की लाश उन्हीं की लैब में जली हुई पाई गई, और इनके बारे में उस समय कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। दोस्तों, ये जितनी भी घटनाएं मैंने अभी आपको बताई है, उनको सुसाइड या फिर उनके मृत्यु के कारण का पता नहीं चला, ऐसा बोलकर उन सारे केसेस को बंद कर दिया गया। इन सभी केसेस को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। इस समय में वैज्ञानिकों की इतनी ज़्यादा मौतें हो रही थी, लेकिन सरकार है कि पता नहीं क्या कर रही थी। मित्रों, हमारे देश के वैज्ञानिकों के साथ बहुत ही रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, और इसी तरह एक वैज्ञानिक है नंबी नारायणन जी, जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही खिलवाड़ किया गया, और इनके जीवन पर आर माधवन जी ने रॉकेटरी मूवी बनाई है। मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ यह मूवी जरूर जाकर देखें। दोस्तों, नंबी नारायणन जी के आधे जीवन को एक झूठे केस के कारण खराब कर दिया गया। मित्रों, अगर आप आगे भी ऐसी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, नंबी नारायणन जी एक भारतीय वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर थे। नंबी नारायणन जी इसरो में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में क्रायोजेनिक डिवीजन के प्रभारी थे। मित्रों, नंबी नारायणन जी ने पहली बार 1966 में रॉकेट लॉन्चिंग तुम्बा तिरुवनंतपुरम में इसरो के अध्यक्ष विक्रम साराभाई से भेंट की। वहां पर उन्हें पेलोड इंटीग्रेटर के रूप में काम करने का मौका मिला। नारायणन जी ने अपनी डिग्री के लिए तिरुवनंतपुरम में इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके बाद इन्होंने नासा की फेलोशिप अर्जित की और 1969 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। इन्होंने सिर्फ 10 महीनों में ही अपनी मास्टर की डिग्री को कंप्लीट किया। बाद में अमेरिकन नासा में नौकरी मिलने के बाद भी नारायणन जी लिक्विड प्रपल्शन में एक्सपर्टीज के साथ भारत लौट आए। भारत उस समय तक सॉलिड प्रोपेलेंस पर ही निर्भर था। नारायण जी ने 1970 के दशक में लिक्विड प्रोपेलेंस मोटर्स की शुरुआत की, जबकि उस समय APJ अब्दुल कलाम की टीम सॉलिड मोटर्स पर काम कर रही थी। नारायणन जी ने उस समय इसरो के भविष्य के लिए लिक्विड फ्यूल वाले मोटर्स की आवश्यकता को समझा था। सबसे पहले उन्होंने 1970 के दशक के मध्य में 600 किलोग्राम यानी 1300 पाउंड जोर वाले इंजन का निर्माण किया। इसके बाद बड़े इंजनों पर काम करने के लिए वे आगे बढ़े।
इसके बाद 1992 में भारत ने क्रायोजेनिक फ्यूल आधारित इंजन को विकसित करने और 2 इंजन खरीदने के लिए रूस के साथ एक समझौता किया, लेकिन अमेरिका ने बीच में ही उस डील को कैंसिल करवा दिया, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत इतनी जल्दी स्पेस क्षेत्र में विकास करे। इसके बाद भारत ने रूस के साथ 4 क्रायोजेनिक इंजन बनाने के लिए एक नया समझौता किया। अक्टूबर 1994 में मालदीव की महिला अधिकारी मरियम रशीदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। रशीदा को इसरो के क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद नवंबर 1994 में नारायणन जी के साथ साथ शशि कुमारन और चंद्रशेखर को भी केरल पुलिस ने अरेस्ट किया। इन सभी पर इसरो के रॉकेट इंजन की सीक्रेट जानकारी व अन्य जानकारी देने के आरोप थे। यहाँ पर केरल पुलिस ने नारायणन जी को बहुत सी शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी थी। केरल पुलिस ने नारायण जी पर दबाव बनाकर यह कहा कि आप इसरो चीफ के खिलाफ बयान दीजिए, लेकिन नारायणन जी ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद नारायणन जी को बहुत ज्यादा पीटा गया, जिसके कारण वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उस समय की केरल की कम्युनिस्ट सरकार पर बहुत से सवाल उठे थे। कहा तो यह भी जाता है कि CIA के कहने पर ही केरल की सरकार ने नंबी नारायणन जी को ऐसे फंसाया था ताकि भारत के स्पेस प्रोग्राम को ठप किया जा सके। उस समय अखबारों और मीडिया में उनके खिलाफ जहर घोला जा रहा था। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने नारायणन जी से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन नारायणन जी ने सभी आरोपों का खंडन किया और उन्हें गलत बताया। दिसंबर 1994 में मामले की जांच को CBI को सौंप दिया गया। CBI ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के सभी आरोपों को गलत बताया। अप्रैल 1996 में CBI के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट फाइल की गई। उसमें उन्होंने बताया कि यह मामला फर्जी है और इन आरोपों के मामले में कोई भी सबूत नहीं है। मई 1996 में कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इसरो जासूसी केस में सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। इसके बाद CPM की नई सरकार ने इस मामले को फिर से जांच का आदेश दिया। मई 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया। 1999 में नारायणन जी ने मुआवजे के लिए याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल सरकार को क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन केरल सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी। सितंबर 2012 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नारायण जी को 10 लाख रुपए देने का आदेश दिया और 2012 में ही जो पुलिस अधिकारी इस कांड में सम्मिलित थे उन्हें केरल सरकार ने पुरस्कारों से सम्मानित किया और उनके खिलाफ जितने भी चार्जेस थे उन सभी को हटा दिया गया। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में नारायणन जी की याचिका पर उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई शुरू हुई जिन्होंने नारायणन जी को झूठे केस में फंसाया था। 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न का शिकार हुए इसरो के वैज्ञानिक नारायणन जी को 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया और कोर्ट ने इस मामले में एक जुडिशियल जांच का भी आदेश दिया। गिरफ्तारी के दिनों को याद करते हुए नारायणन जी ने कुछ महीनों पहले ही इकोनॉमिक टाइम्स को बताया था कि कैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने उनसे कहा था कि सर हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं अगर वह सही होगा तो आप मुझे अपनी चप्पल से पीट सकते हैं। 2 दशक बीतने के बाद भी नारायणन जी को यह बात याद है। 2019 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। मित्रों, अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलता हूं मैं आपको अगली ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।